हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, वो एटीपी प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस है। उसमें कितनी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, हर स्टेप में कितने कितने एटीपीज जनरेट हो रहे हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एनर्जी बजट क्या होता है। जिस तरह एक घर का बजट होता है कि कितने पैसे यूज़ होते हैं एक माह के लिए, या एक सालाना बजट या माहाना बजट उसको चलाने के लिए, इसी तरह रेस्पिरेशन में कितने एटीपी जनरेट होते हैं। मतलब एटीपी भी तो एनर्जी करेंसी है ना, सेल की करेंसी है। तो कितनी करेंसी जनरेट करता है सेल रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी जनरेट कर लेता है, इसको हम कहते हैं एनर्जी बजट। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कितने एटीपी जनरेट होते हैं। दोस्तों, मैं एनर्जी बजट की तरफ जाने से पहले दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। नंबर वन तो ये कि जो NADH होता है, NADH का एक मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर मूव करता है तो वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल NADH का 3 ATP प्रोड्यूस करेगा, जबकि FADH2 का मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। जी दोस्तों, ये जो NADH और FADH हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस में, एसिटाइल CoA के बनने में और क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होंगे। लेकिन इनमें से ATP कब जनरेट होगी? जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर मूव करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ इस पिक्चर में भी जो है वो एक तो ग्लाइकोलाइसिस मेंशन है, दूसरा एसिटाइल CoA का बनना और तीसरा क्रेब्स साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे मेंशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बेसिकली बस काम इतना होता है कि NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल से ATP को निकालना, तो ATP को जनरेट करना। तो वो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हुई। हम NADH के मॉलिक्यूल्स को ही ATP के तनासुब से देखेंगे कि एक NADH मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे मूव करेगा चेन पे तो 3 ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो था वो था ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में 2 ATP तो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाते हैं। डायरेक्टली मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर मूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली उस रिएक्शन से निकल आते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल। इसके अलावा 2 ही NADH के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। जी, तो उन 2 NADH से 6 ATP प्रोड्यूस हो गए। अब हम चलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, अब वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले 2 कार्बन कंपाउंड यानी कि एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है। तो इस कन्वर्जन के दौरान भी 2 NADH जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो 2 NADH का भी मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जब वो मूव करेंगे तो 6 ATP बना देंगे। अब हम चलते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने ATP बनते हैं? दोस्तों, क्रेब्स साइकिल जो है वो मेन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ATP तो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब उन्हें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा 6 NADH निकलते हैं। 6 NADH का मतलब कि ईच जो है वो 3 ATP बनाएगा, मतलब 6 3 आर 18, तो टोटल 18 ATP निकलेंगे। और उसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल वो FADH2 के भी बनाता है। FADH के हर मॉलिक्यूल जो है वो 2 बनाएगा ATP, तो टोटल 2 2 आर 4, तो 4 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा FADH के मॉलिक्यूल। तो टोटल जो हैं 6 NADH और 2 FADH2 और 2 ATP जो हैं वो क्रेब्स साइकिल में निकलते हैं। अब हम इनका जो है वो टोटल करते हैं कि कितने बने। तो टोटल आप देख सकते हैं कि अगर हम सबको जो है वो प्लस करें तो टोटल बन रहे हैं 38 ATP के मॉलिक्यूल। लेकिन अब आप देखें कि मैंने नेक्स्ट पे 36 नेट टोटल भी लिखा हुआ है। तो ये 36 हम क्यों कहते हैं कि ATP का जो बजट है जो रेस्पिरेशन में, वो 36 ATP क्यों है? क्योंकि
दो एटीपी जो हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन से जो स्ट्रोमा में NADH यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ हो जाते हैं। तो वो वाला यूजेज भी तो हमने निकालना है ना, तो इसलिए हम 38 ATPs में से 2 ATPs को माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो उसी प्रोसेस में बन के उसी प्रोसेस में लग रहे हैं, तो इसलिए हमें तो वो नहीं मिल रहे, तो वो हम माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएंगे 36 ATPs। तो मजमूई जो पैदावार है ATPs की रेस्पिरेशन में वो है 36 ATPs। जी दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा।